मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बसपा सुप्रीमो मायावती जी, इनमें से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बसपा सुप्रीमो मायावती जी, इनका नाम इंडिया गठबंधन में अभी तक आधिकारिक तौर पर तो नहीं पेश किया गया है, लेकिन नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में आधिकारिक तौर पर किसी नेता को चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया है। मगर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से कहा कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नाम का समर्थन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके इंडिया गठबंधन ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को रोचक के साथ ही बीजेपी के लिए चुनौती बना दिया है। भारतीय लोकतंत्र के अभी तक के इतिहास में कोई दलित नेता प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में विश्लेषक मान रहे हैं कि खड़गे का नाम आगे करके विपक्ष ने दलित कार्ड खेला है। मल्लिकार्जुन खड़गे की सादगी और सरलता को सब जानते हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं है। वहीं मोदी ने जो शुरू में अपना रूप पेश किया था और अब जो वो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसे में ऐसी सूरत में खड़गे बिल्कुल सटीक व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, यदि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होती हैं तब भी खड़गे से दलित वोट बैंक को बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के साथ लाया जा सकता है। यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो यह सोने पर सुहागा होगा। भारत में अनुमानों के मुताबिक लगभग 25% दलित हैं। अभी तक भारत में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा घोषित करके इंडिया गठबंधन चुनावों को रोचक बना सकता है। बीजेपी इससे पहले ही रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर दलित कार्ड खेल चुकी है और अब द्रौपदी मुर्मू भारत गणराज्य की राष्ट्रपति हैं। वे पूर्व में ओडिशा सरकार में मंत्री और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ओडिशा के जनजाति बाहुल जिले मयूरभंज के एक सुदूर गांव में एक जनजाति परिवार में जन्मी द्रौपदी राजनीति में आने से पहले एक सामान्य क्लर्क और शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं। बीजेपी इससे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर दलित कार्ड खेल चुकी है और इसका बड़ा फायदा उठा चुकी है। ओबीसी के बाद दलित वोटर भी बीजेपी के साथ बड़ी तादाद में हैं। गठबंधन के भीतर कई नेता गांधी परिवार या राहुल गांधी के साथ इतने सहज नहीं हो सकते हैं जितने वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो सकते हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल गांधी परिवार से एक दूरी बनाए रखना चाहते हैं। वो राहुल गांधी को अपने नेता की तरह पेश करना चाहते हैं, इसलिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम एक नया रास्ता था। अर्थात इस लड़ाई में राहुल गांधी नहीं होंगे, ऐसा करके इंडिया गठबंधन की अंदरूनी राजनीति को समझा गया है। राहुल गांधी के चेहरे पर सभी दलों को मनाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होता है। कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राहुल समूचे विपक्ष को स्वीकार नहीं है। मौजूदा भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को बड़ी आबादी पसंद करती है। कुछ उन्हें विश्व गुरु के रूप में देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को भारत में एक गरीब और चाय बनाने वाले के रूप में पेश किया और इसी से राष्ट्रीय स्तर पर अपना चुनाव अभियान शुरू किया। 82 साल के
मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता हैं और पिछले 55 सालों से भारत की राजनीति में सक्रिय हैं। साधारण परिवार से आने वाले खड़गे मूल रूप से कर्नाटक के हैं और 1969 में गुलबर्गा शहर में कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। कर्नाटक में लंबे समय तक विधायक रहे और 2 बार सांसद भी चुने गए हैं। पिछले 7-8 साल से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। लंबे राजनीतिक सफर में सिर्फ एक बार 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली। 2021 से खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं।